जब एक पार्टिकल को हवा में एक एंगल के साथ फेंका जाता है तो उसके पास दो वेलोसिटी होती है, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक वर्टिकल डायरेक्शन में। और वर्टिकल डायरेक्शन में तो ग्रेविटी मौजूद है, तो ग्रेविटी क्या करती है कि जब पार्टिकल ऊपर जाता है तो उसकी स्पीड का अपोज करती है ग्रेविटी, और जब पार्टिकल नीचे आता है तो उसका सपोर्ट करती है। तो उस कंडीशन में जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो बदलती रहती है, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अपोज करने वाला कोई नहीं है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में हमेशा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। अगर मैं इस पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी को रिजॉल्व करूं तो एक वेक्टर ये बनेगा, दूसरा वेक्टर ये बनेगा। ये आपके पास एंगल थीटा है तो ये u cos थीटा हो जाएगा और ये u sin थीटा हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, तो ये जो u sin थीटा वेलोसिटी है ये बदलती रहती है, और यहां पे जाके ये जो वर्टिकल वेलोसिटी है vy वो जीरो हो जाएगी, लेकिन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट बनी रहेगी। तो अगर मैं इसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकालूं तो टाइम ऑफ फ्लाइट बेटा डिपेंड करेगा वर्टिकल वेलोसिटी के ऊपर, क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी ही ये तय करेगी कि पार्टिकल कितनी देर हवा में रहने वाला है। जितनी ज्यादा देर हवा में रहेगा उसको उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा। तो हम यहाँ मोशन की सेकेंड इक्वेशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ले लेते हैं, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और y क्यों लिखा है? क्योंकि मैं वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की बात करने वाला हूं कि ऑब्जेक्ट आपने यहां से फेंका और उसी वर्टिकल हाइट पे वापस आके रुका है। गिरा दूर है लेकिन हाइट उसकी सेम है, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा और वर्टिकल वेलोसिटी आपके पास u sin थीटा हो जाती है इनिशियल इंटू टी, और ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो माइनस साइन लगाया, हाफ इंटू जी टी स्क्वायर। तो टाइम की वैल्यू उधर ले जाइए तो t की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2u sin थीटा अपॉन जी। अगर मैं बात करूं बेटा हॉरिजॉन्टल रेंज की, तो रेंज का फॉर्मूला मतलब कि ऑब्जेक्ट कितना आगे गया है, तो रेंज का फॉर्मूला होता है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जिसकी वैल्यू है u cos थीटा, u cos थीटा इनटू टाइम जो हमने अभी निकाला तो 2u sin थीटा अपॉन जी। अगर आप देखें तो ये 2 sin थीटा और cos थीटा इसकी आइडेंटिटी होती है, इट विल बी रिटन एज sin 2 थीटा, तो r विल बी इक्वल टू u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन जी। तो आपके पास ये रेंज का फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट फॉर्मूला आता है मैक्सिमम हाइट का। मैक्सिमम हाइट के लिए हम मोशन की थर्ड इक्वेशन को इस्तेमाल करेंगे कि ऑब्जेक्ट यहां से यहां पहुंचा है तो आपने यहां लिख लिया वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर माइनस का 2g h मैक्स। 2g 2as होता है, एक ही जगह g आ गया, h मैक्स मतलब वो डिस्प्लेसमेंट। तो वर्टिकल वेलोसिटी वहां जीरो हो जाएगी और यू वाई जो है वो आपका यू साइन थीटा का स्क्वायर है माइनस का 2g h मैक्स, और इसको सॉल्व करेंगे तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास, दैट इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो आपके पास ये प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट हो गया बहुत छोटी सी वीडियो में।